अक्टूबर 2021 तमिलनाडु में निकाय चुनाव की तैयारी चल रही थी और तभी एक खबर आती है कि एक सुपरस्टार का फैन क्लब पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाला है। नाम विजय मक्कल इयक्कम यानी VMI, जिसे 2009 में बनाया था एक्टर विजय ने। वही विजय जिन्हें उनके फैंस थलपति कहते हैं। थलपति जिसका शाब्दिक अर्थ है कमांडर या सेनापति, और आज वही थलपति तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े पॉलिटिकल कमांडर बनकर उभरे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कगजम यानी TVK ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। दोपहर 4 बजे तक जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 234 सीटों वाले तमिलनाडु में TVK ने 106 से 108 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा है 118। नंबर बदल सकते हैं, लेकिन ये तय है कि विजय का पहला पॉलिटिकल शो सुपर हिट हो चुका है और ये जीत अचानक नहीं आई है। इसके पीछे है सालों की तैयारी। 2009 में बना फैन क्लब 2021 में लोकल चुनावों में ट्रायल रन, फिर 2 फरवरी 2024 को दोपहर करीब 12 बजे विजय ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। 3 पन्नों की चिट्ठी, उसमें लिखा था, मैं अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कगजम TVK की घोषणा कर रहा हूं। लेकिन सबसे शॉकिंग लाइन चिट्ठी के अंत में थी, 2026 चुनाव से पहले मैं अपनी बची हुई फिल्में पूरी करूंगा और फिर सिनेमा से पूरी तरह संन्यास ले लूंगा। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये नहीं समझ पाए कि आखिर पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए सिनेमा से संन्यास की जरूरत क्या है, क्योंकि तमिलनाडु में ही कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के साथ फिल्में भी की हैं। MGR ने तो CM बनने के बाद आखिरी फिल्म की थी। अब उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देखिए। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े नहीं, अपनी नजरें सीधे 2026 के विधानसभा चुनाव पर टिकाए रखी। फिर 27 अक्टूबर 2024 विक्रम मैदान में एक रैली होती है जिसमें लाखों लोग जुटते हैं। पूरा इलाका लाल और पीले झंडों से पट जाता है और तभी कड़ी धूप के बीच धीमी दौड़ लगाते हुए थलपति विजय मंच की ओर आते हैं। थलपति भाषण देते हैं और अपनी पूरी विचारधारा का खाका सबके सामने रख देते हैं। सेकुलर सोशल जस्टिस उन्होंने अपने गुरुओं के तौर पर पेरियार के कामराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेलु नचियार और अंजलि अंबाल की तस्वीरें लगाई। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो द्रविड़ राजनीति से लेकर दलित समाज, कांग्रेस के पुराने वोटर से लेकर तमिल अस्मिता तक हर वर्ग को छूने की कोशिश करता है। और फिर विजय ने साफ शब्दों में अपनी लड़ाई तय कर दी। वैचारिक दुश्मन BJP और राजनीतिक प्रतिद्वंदी DMK, विजय ने खुद को दिल्ली यानी BJP और गोपालपुरम यानी DMK दोनों के विकल्प के रूप में खुद को पेश किया था। गंभीरता साबित करने के लिए सिनेमा छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस रैली के ठीक 11 महीने बाद 27 सितंबर को तमिलनाडु में एक और रैली का आयोजन हुआ। रैली में 10,000 लोगों के लिए इंतजाम थे, लेकिन भीड़ व्यवस्था से बहुत ज्यादा उमड़ गई। इतनी की भगदड़ मच गई, 41 लोगों ने जान गंवा दी। इस रैली में विजय 7 घंटे की देरी से पहुंचे थे। भगदड़ के बाद विजय निशाने पर आ गए। पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर मीडिया तक में विजय पर सवाल उठ रहे थे, जो कि बनते भी थे। उन्होंने भगदड़ के बाद एक वीडियो जारी किया। संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को 20 लाख की मदद देने का ऐलान कर दिया। TVK और विजय ने चुनावी मदद के लिए बिहार से एक सलाहकार को अपने साथ जोड़ा, नाम प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जिनकी CV में बतौर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नरेंद्र मोदी की 2014 वाली जीत से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी तक की 2021 वाली जीत शामिल है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु में ही DMK के लिए चुनाव में सलाहकार की भूमिका वो पहले निभा चुके हैं। तो अब विजय ने प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया हुआ था।
यह और बात है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खुद प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वह विजय की पार्टी टीवीके को तमिलनाडु फतह करने के लिए सलाहियत दे रहे थे। लेकिन राजनीति में हार से ज्यादा मायने रखता है अनुभव, और पीके के पास वो भरपूर है। फरवरी 2025 शुरुआत में एक मुलाकात होती है। कहा जाता है कि यह सिर्फ औपचारिक भेंट है, लेकिन महीना खत्म होते होते तस्वीर बदल जाती है। जब विजय और प्रशांत किशोर एक मंच पर दिखते हैं, साझेदारी अब औपचारिक हो जाती है। उसी कार्यक्रम में पीके ने कहा था, मैं यहाँ अपने भाई, अपने दोस्त विजय को कोई चुनाव जीतने के लिए मदद करने नहीं आया हूँ। विजय को किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वह तमिलनाडु के लिए नई उम्मीद है। इसी इवेंट में पीके ने मजाकिया लहजे में कहा था, मुझे तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी बनना है। तमिलनाडु को मैसेज दे दिया गया था कि रणनीति तैयार है, नेतृत्व तय है और लक्ष्य सिर्फ एक, तमिलनाडु की सत्ता। दिलचस्प यह है कि 2021 में इसी तमिलनाडु में पीके ने डीएमके के लिए रणनीति बनाई थी और नतीजों में एमके स्टैलिन की जीत हुई थी। तमिलनाडु की राजनीति सालों तक एक तय स्क्रिप्ट पर चलती रही। दो नाम, दो ध्रुव, डीएमके और एआईएडीएमके, इन दोनों के बीच सत्ता घूमती रही। दोनों के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई मजबूत कंटेंडर नहीं आया था। लेकिन विजय आए तो ऐसी चर्चा होने लगी कि खाली स्पेस को विजय भर सकते हैं और दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन टक्कर देने के लिए सिर्फ इरादा काफी नहीं होता, रणनीति भी चाहिए। और यहीं से उठा एक और सवाल, क्या विजय अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन का सहारा लेंगे? इस सवाल को हवा दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने। जनवरी 2026 विजय की फिल्म जन नायकगन सीबीएफसी में अटक जाती है और 13 जनवरी को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, ये तमिल संस्कृति पर हमला है। राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ जाती है। क्या ये सिर्फ फिल्म का समर्थन है या फिर एक राजनीतिक संकेत? सियासत का पुराना फॉर्मूला है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो क्या राहुल और विजय एक ही मंच पर आ सकते हैं? लेकिन इन सब के बीच असली सवाल कुछ और था। क्या भीड़ वोट में बदलेगी? जो लोग थिएटर में विजय के एंट्री सीन पर सीटियां बजाते हैं, क्या वो लोग ईवीएम पर भी उनका बटन दबाएंगे? इतिहास गवाह है, भीड़ हमेशा वोट में नहीं बदलती। शिवाजी गणेशन, चिरंजीवी, कमल हसन, विजयकांत, यहाँ तक कि रजनीकांत भीड़ मिली लेकिन सत्ता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता, जिन्होंने सिनेमा से निकलकर सीधे सत्ता तक का सफर तय किया। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। शुक्रिया।